रहे हैं बिहार अपडेट न्यूज़। 89 वर्षीय वरिष्ठ ऑर्थोपेडिक सर्जन का सफलतापूर्वक रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट। कैप्टन डॉक्टर विजय शंकर सिंह, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन ने डॉक्टर आशीष सिंह को सम्मानित किया। अनूप सुपर स्पेशलिस्ट यूनिट 5वें फ्लोर सवेरा अस्पताल परिसर कंकड़बाग पटना में 89 वर्षीय वरिष्ठ ऑर्थोपेडिक सर्जन का सफलतापूर्वक रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की गई। यह सर्जरी डॉक्टर आशीष सिंह द्वारा की गई, जो रोबोटिक सर्जरी में विशेषज्ञता रखते हैं। अनूप सुपर स्पेशलिस्ट यूनिट सवेरा अस्पताल परिसर कंकड़बाग पटना में एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 89 वर्षीय वरिष्ठ ऑर्थोपेडिक सर्जन कैप्टन डॉक्टर विजय शंकर सिंह ने डॉक्टर आशीष सिंह को उनकी उत्कृष्ट सर्जरी के लिए सम्मानित किया। इस अवसर पर कैप्टन डॉक्टर विजय शंकर सिंह ने कहा, मैं डॉक्टर आशीष सिंह को उनकी उत्कृष्ट सर्जरी के लिए बधाई देता हूं। उनकी कुशलता और समर्पण ने मुझे अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका दिया है। मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो पाऊंगा, लेकिन डॉक्टर आशीष सिंह ने मुझे यह मौका दिया है। मैं उनके इलाज से बहुत संतुष्ट हूं और मैं उनकी सिफारिश करता हूं। डॉक्टर आशीष सिंह ने कहा, मैं कैप्टन डॉक्टर विजय शंकर सिंह का आभारी हूं। उनकी सर्जरी करना मेरे लिए एक सम्मान की बात थी। मैं अपनी टीम के साथ मिलकर उनके इलाज में सफल रहा, जो हमारी विशेषज्ञता और तकनीक का प्रमाण है। इस अवसर पर डॉक्टर आशीष सिंह ने कहा, हमारे यहाँ रोबोटिक मशीन से घुटनों और कूल्हों के प्रत्यारोपण के लिए काफ़ी संख्या में बुजुर्ग मरीज आ रहे हैं। हमारी टीम ने 1500 से अधिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की है, जो हमारी विशेषज्ञता और तकनीक का प्रमाण है। उन्होंने आगे कहा, हमारा अस्पताल न केवल अपने काम के लिए बल्कि यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षण अनुसंधान संस्था भी है, जो भारत में काफ़ी कम अस्पतालों को इसकी मान्यता है। साथ ही आयुष्मान और CGHS के मरीज भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के सरकारी दरों पर रोबोटिक तकनीक का लाभ उठा रहे हैं। कितना चैलेंजिंग लग रहा था? देखिए, एक्चुअली स्पीकिंग हर पेशेंट एक समान होता है और हर पेशेंट पे रिस्क होता है। कभी कभी यंगर पेशेंट्स को भी प्रॉब्लम हो जाता है, बट चूंकि सर गुरुजी थे तो थोड़ा सा टेंशन रहता है। बट इन्हीं के द्वारा मैं इनका स्टूडेंट रहा हूँ, तो अच्छा लगा और कॉन्फिडेंस भी आया कि सर मेरे पास आए। तो इन लोगों ने सिखाया है, इसी बदौलत आज हम लोग हैं। और सर को 6-8 घंटे में खड़ा करके चला दिया। 3 दिन में सर घर चले गए, तो ये मेरे लिए आशीर्वाद था कि सर हैप्पी हैं। पिछड़ा राज्य में ऑर्थोपेडिक रोबोटिक इलाज कर रहे हैं, जिन लोग भी इससे रूबरू नहीं है, तो उन लोगों को क्या मैसेज दीजिएगा? देखिए, बिहार पिछड़ा राज्य नहीं है। आई थिंक पूरे इंडिया में सभी जगह बिहार के लोग सबसे अव्वल जगह पे काम कर रहे हैं, चाहे IAS हो, चाहे IPS हो, चाहे अमेरिका में कोई IT कंपनी हो। बट हम लोग यहाँ पे सोचते कम है। बट हम लोग अगर सभी लोग ये सोचे कि बिहार को आगे ले जाना है, तो यही सोच के मैं भी इंडिया आया हूँ और इंडिया में बिहार और पटना में काम कर रहा हूँ। और रोबोटिक सर्विसेज इंडिया में सबसे पहले रोबोटिक ऑर्थोपेडिक्स में लेके आया पटना में। आई थिंक बिहार आगे बढ़ा है और बहुत आगे है। यंग पेशेंट का इलाज करना, एक बुजुर्ग पेशेंट का इलाज करना, वो भी हड्डी से जुड़े हुए, वो कितना चैलेंजिंग होता है? सर एक्चुअली तो बुजुर्ग पेशेंट है, उसे मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकता है, तो थोड़ा प्रॉब्लम्स होता है, बट चैलेंजेस रहता है सब में। बट हम लोग इसी के लिए ट्रेंड है। तो अपने आप में एक मैजिक होगा कि आप जो पैर पे खड़ा नहीं पाऊंगा, पैर पे खड़ा कर दिए। हाँ, तो ये हम लोग एक्चुअली इसी के लिए ट्रेंड है। और अभी फिलहाल यहाँ पेशेंट्स पूरे दुनिया से आते हैं, काम होता है और रोबोटिक गाइडेड बिना अतिरिक्त शुल्क के होता है। तो ये भी एक टच पॉइंट है यहाँ का।